असत मिलई अंतर पड़ई, भाव भगति रस जाय। साथ मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाई। नमस्कार, प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य के भक्तिकाल से संबंधित अपनी नवी क्लास देखेंगे। इसके पहले हमने 8 क्लास ले ली हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह पंक्ति है, तो इसका सही जवाब है मलुकदास। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति मलुकदास जी की है। मलुकदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। मलुकदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद, जो वर्तमान में जिसे प्रयागराज नाम से जाना जाता है। और इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था पुरुषोत्तम दास। गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास। अगला प्रश्न है, कबीर परिचयी के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है अनंत दास। अनंत दास कबीर परिचयी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं। तो इसका सही जवाब है हरिदास। अगला प्रश्न है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को कहते हैं। दोहा चौपाई में लिखित पदों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रामायणी। और रामायणी किस रचना का भाग है? तो कबीरदास जी की बीजक रचना, जो कबीरदास जी का वाणी संग्रह है बीजक, उसका एक भाग है रामायणी। उसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी, और उसी का एक भाग रामायणी है। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं। तो इसका सही जवाब है, कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार है। फिर से सुनिएगा, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार है। तो इसका सही जवाब है, यह विचार या यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, संत कवि नहीं है। संत कवि नहीं है। तो इसका सही जवाब है तुलसीदास। तुलसीदास जी संत कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसका संबंध संत काव्य से नहीं है। तो इसका सही जवाब है अग्रदास का। अग्रदास का संबंध संत काव्य से नहीं है। इनका संबंध राम काव्य से है, अग्रदास का भी और तुलसीदास जी का भी। अगला प्रश्न है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वह वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? उक्त कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का या भाषा का डिक्टेटर कहा है। अगला प्रश्न है, संत काव्य में सबद का अभिप्राय है। संत काव्य में सबद का अभिप्राय है। तो इसका सही जवाब है गेय पदों वाली रचना। अगला प्रश्न है, आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। तो इसका सही जवाब है संत काव्य। आत्मानुभूति पर संत काव्य अधिक बल देता है। अगला प्रश्न है, धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। तो किसमें है? इसका सही जवाब है संत काव्य में। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधा अनुकरण का विरोध किया गया है।
अगला प्रश्न है दादू दयाल का जन्म हुआ था। दादू दयाल का जन्म हुआ था तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद में। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। और दादू दयाल के गुरु का नाम क्या था? तो दादू दयाल के गुरु का नाम वृद्ध भगवान था। क्या था? वृद्ध भगवान। अगला प्रश्न है साधना के 3 अवयव बताए गए हैं। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं। कर्म, ज्ञान और तीसरा कौन है? तो तीसरा भक्ति है। कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये 3 साधना के अवयव बताए गए हैं। अगला प्रश्न है कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। तो वो कौन सा तत्व है जिसको कबीर दास जी ने अपने निर्गुण पंथ में शामिल किया था? इसका सही जवाब है भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, इसे कबीर दास जी ने अपने निर्गुण पंथ में शामिल किया था। अगला प्रश्न है वह धार्मिक ग्रंथ जिसमें रैदास के पद संकलित हैं। तो इसका सही जवाब है आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास जी के पद संकलित हैं। अगला प्रश्न है कबीर दास की रचनाओं का संग्रह है। तो इसका सही जवाब है बीजक। और इसके कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद और रमैनी, ये इसके 3 भाग हैं। अगला प्रश्न है ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन है। तो इसका सही जवाब है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन। अगला प्रश्न है दादू पंथ की या दादू पंथ का प्रधान पीठ स्थित है जो कि दादू द्वारा स्थापित है। तो इसका सही जवाब है नरैना में। अगला प्रश्न है कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी मिली। तो इसका सही जवाब है धर्मदास को। कबीर के मृत्यु पर उनकी गद्दी किसे मिली थी? तो धर्मदास को मिली थी। कबीरदास जी की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई थी? कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। अगला प्रश्न है संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन जाना गया है। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन जाना गया है। तो इसका सही जवाब है अंगबधु। अगला प्रश्न है वह संत जिसका साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा। जिसका सही जवाब है मलुकदास, क्योंकि मलुकदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है। इसका सही जवाब है सूफी सत्संग का प्रभाव। अगला प्रश्न है जो पै चिराई राम की कर तो न लजातो, पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ है। तो चिराई शब्द का अर्थ है सेवा। इसका सही जवाब है सेवा। अगला प्रश्न है हंस जो रहा शरीर मह, पाँख जरा गा भाग, इस पंक्ति में हंस का अर्थ है। तो इसका सही जवाब है जीव। हंस जो रहा शरीर मह, पाँख जरा गा भाग, इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव। हमारा अगला प्रश्न है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय, प्रस्तुत पद में है। तो इसका सही जवाब है अद्वैतवाद। इन पंक्तियों में अद्वैतवाद है। अगला प्रश्न है कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? तो इसका सही जवाब है नाथ एवं सिद्ध साहित्य से। कबीर का हठयोग नाथ, सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है।
अगला प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। तो इसका सही जवाब है गोविंद सिंह ने। गोविंद सिंह ने दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर दास का जन्म माना जाता है। तो इसका सही जवाब है विक्रम संवत 1456। जबकि सन क्या है, किस सन में जन्म हुआ, संवत कितना माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1456। जबकि कबीरदास जी के जन्म का जो सन है, किस सन में कबीरदास जी का जन्म माना जाता है, तो माना जाता है 1398 ईस्वी माना जाता है सन। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कबीरदास की वाणी का संग्रह किया था। तो कबीरदास जी की वाणी का संग्रह किया था धर्मदास ने। अगला प्रश्न है, निर्गुण संत थे। तो इसका सही जवाब है कबीरदास। अगला प्रश्न है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में पंक्ति है। तो ये पंक्ति किसकी है, इसका सही जवाब है कबीरदास। ये पंक्ति कबीरदास जी की है। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र से। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। अगला प्रश्न है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके 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 पैरों के नीचे पड़े थे। पंचगंगा घाट पर कबीरदास किसके पैरों के नीचे पड़े थे। तो इसका सही जवाब है रामानंद। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। तो इसका सही जवाब है परमानंद दास। परमानंद दास ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है। परमानंदास जी का संबंध किस शाखा से है। तो इनका संबंध है कृष्णाश्रयी शाखा से। किससे संबंधित है ये, कृष्णाश्रयी शाखा से संबंध रखते हैं। कौन, परमानंदास जी। अगला प्रश्न है, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका है। तो इसका सही जवाब है पूरन दास की। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यह काव्य पंक्ति है। तो इसका सही जवाब है रैदास जी की। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यह पंक्ति रैदास जी की है। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति में अनिवार्य अंग है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है। तो इसका सही जवाब है ज्ञान। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। अगला प्रश्न है, कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किस विषयों का उल्लेख किया है या किन विषयों का उल्लेख किया है। फिर से सुनिएगा, कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है। तो इसका सही जवाब है चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी और कपट। इन विषयों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। इसका सही जवाब है, यह कथन श्याम सुंदर दास जी का है। अगला प्रश्न है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति है। तो इसका सही जवाब है नामदेव की। यह पंक्ति नामदेव की है। अगला प्रश्न है, गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा।
कहन सुनन को दुई करिथा पे यक निमाज यक पूजा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? कितने पद संग्रहित हैं? इसका सही जवाब है 40। आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास जी के 40 पद संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागद की लेखी, इस काव्य पंक्ति का आशय है? तो इसका सही जवाब है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। यह इस पंक्ति का आशय है। अगला प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें यानी कबीरदास जी को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर के संदर्भ में यह विचार है, यह कबीर से संबंधित यह विचार है, तो इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब है पढ़नपुर से संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम है? कबीर के गुरु का नाम है, तो इसका सही जवाब है रामानंद। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद है। अगला प्रश्न है, सदुक्कड़ी भाषा से आशय है? तो इसका सही जवाब है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। अगला प्रश्न है, रैदास के गुरु थे, तो रैदास गुरु थे, तो रैदास किसके गुरु थे? रैदास मीराबाई के गुरु थे, तो इसका सही जवाब है मीराबाई। अगला प्रश्न है, दादू दयाल की रचना है? तो इसका सही जवाब है अंगवधु दादू दयाल की रचना है। अगला प्रश्न है, निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है, इसका सही जवाब है नाथों की रचनाओं पर। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास जी को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? तो इसका सही जवाब है शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोया था। अगला प्रश्न है, भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर से सुनिएगा, भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला प्रश्न है, तुम निज जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, यह कहा है? तो ये किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति कबीरदास जी की है। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे, तो इसका सही जवाब है कबीरदास। कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, कबीरदास की मृत्यु हुई थी, तो कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। और जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका काशी में हुआ था। जन्म काशी में हुआ था। और कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या है? तो कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद है।
रामानंद। इनके गुरु का नाम रामानंद है। कबीरदास जी की मृत्यु मगहर में हुई, जन्म काशी में हुआ और इनके गुरु का नाम रामानंद है। अगला प्रश्न है, संत काव्य नाम दिया है। तो संत काव्य नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। अगला प्रश्न है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ कहा गया है। तो ये कबीर के विषय में कहा गया है। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह कहा है। तो ये पंक्ति मलूक दास की है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्ति मलूक दास जी की है। अगला प्रश्न है, रज्जब अली खां के गुरु थे। तो इसका सही जवाब है दादू दयाल। रज्जब के गुरु दादू दयाल थे। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है। तो इसका सही जवाब है संत कवि के नाम से। संत कवि नाम से ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक रचना है। तो भक्ति विवेक किसकी रचना है? भक्ति विवेक रचना मलूक दास जी की है। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो अभी मैंने उसके पहले भी बताया, इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। अगला प्रश्न है, मुसलमान अनुयायी कबीर दास को शिष्य मानते हैं। तो इसका सही जवाब है शेख तकी को। जो मुसलमान अनुयायी हैं कबीर दास जी के, वह कबीर दास जी को शेख तकी का शिष्य मानते हैं। अगला प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहूँ किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है कबीरदास। इन पंक्तियों के रचनाकार कबीरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है। तो इसका सही जवाब है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किसने किया है? तो वो कबीरदास जी ने किया है। और सदुक्कड़ी का आशय क्या है? तो इसका आशय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति कौन सी है? इसका सही जवाब है रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। निर्गुण काव्य धारा में रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। अगला प्रश्न है, संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका सही जवाब है कबीरदास जी। और संत काव्य धारा के प्रवर्तक भी कबीरदास जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। तो इसका सही जवाब है सुंदर दास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कौन था? तो वो थे सुंदर दास। हमारा अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं। तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि माने जाते हैं। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं। तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब है कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, हरडे वाड़ी और अंगवधु किसकी वाणी के संकलन हैं? हरडे वाड़ी और अंगवधु किसकी वाणी के संकलन हैं? तो इसका सही जवाब है दादू दयाल। अगला प्रश्न है, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है मलूक दास। ज्ञान बोध के रचनाकार मलूक दास जी हैं। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र विशिष्ट साहित्यिक रचना है। तो इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह की। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। तो इसका सही जवाब है नंददास। नंददास का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है कृष्णाश्रयी शाखा से। अगला प्रश्न है, कवि
कबीरदास की माता का नाम था? कबीरदास जी की माता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है नीमा। और जबकि इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था नीरू। नीरू पिता का नाम था और माता का नाम नीमा था। पत्नी का नाम लोई था, पुत्री का नाम कमाली था और पुत्र का नाम कमाल था। अगला प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन है, तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, बहुत दिनन तय मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, रखो राम रसायन रसना चाखो। ये पंक्तियाँ हैं, इसका सही जवाब है कबीरदास जी की। ये पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो इसका सही जवाब है सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। अगला प्रश्न है, 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रकट भये। ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। तो ये पंक्तियाँ किसके संदर्भ में प्रसिद्ध हैं? ये पंक्तियाँ कबीर के जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है विजक नाम से। इसके पहले मैंने भी बताया कबीरदास की वाणी का संग्रह बीजक है। उसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। अगला प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंक्तियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। फिर से सुनिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसके संदर्भ में कहा है? तो ये कबीरदास जी के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया। तो इसका सही जवाब है संत काव्यधारा में। मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध संत काव्यधारा में किया गया। अगला प्रश्न है, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए ये कहा कि मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागद की लेखी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है। तो इसका सही जवाब है अद्वैतवाद। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। अगला प्रश्न है, निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। तो इसका सही जवाब है रैदास। अगला प्रश्न है, कबीरदास को मानवतावादी कवि कहा जाता है क्यों कहा जाता है कबीरदास जी को मानवतावादी कवि? इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात कही है। उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात कही है। इसलिए कबीरदास जी को मानवतावादी कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रैदास का दूसरा नाम है। रैदास का दूसरा नाम है। तो इसका सही जवाब है रविदास। रैदास का दूसरा नाम है रविदास। और रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो रैदास का जन्म भी
काशी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म भी काशी में हुआ था। और रैदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो रैदास जी के गुरु भी रामानंद थे, रामानंद थे। और रैदास किसके गुरु थे? तो रैदास मीराबाई के गुरु थे। अगला प्रश्न है, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है, तो इसका सही जवाब है निर्गुण संप्रदाय का। कबीर दास जी को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाएं संकलित हैं, तो इसका सही जवाब है गुरु ग्रंथ साहब में। कबीर की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। इसके अलावा रैदास की भी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। अगला प्रश्न है, उलट बासियाँ लिखी हैं, उलट बासियाँ लिखी हैं, तो उलट बासियाँ किसने लिखी हैं? इसका सही जवाब है कबीर दास जी ने। कबीर दास जी ने उलट बासियाँ भी लिखी हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।